दोस्तों नमस्कार। राजनीति के बारे में पुरानी कहावत है कि जो कहा जाता है वह किया नहीं जाता और जो होता है वह दिखता नहीं है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में हुआ बड़ा उलटफेर भी इसी राजनीति का परिणाम रहा। दोनों प्रदेश में वैसे कोई समानता नजर नहीं आती। एक 402 सदस्यों वाली विधानसभा के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो दूसरा महज 68 सदस्यों वाली विधानसभा के साथ छोटा सा खूबसूरत पहाड़ी राज्य। पर राजनीति की फितरत दोनों जगह एक सी नजर आती है। दोनों ही राज्यों में हाल ही में राज्यसभा चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग का खेल चला और चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। उत्तर प्रदेश में संजय सेठ ने बाजी मारी तो हिमाचल प्रदेश में हर्ष महाजन ने। लेकिन दोनों की जीत में कुछ चीजें समान नजर आती हैं। दोनों ही दल बदलू हैं और पुराने दल में तोड़फोड़ कर सकने की क्षमता के आधार पर ही नए दलों ने उन पर दांव लगाया। लखनऊ के बड़े बिल्डर माने जाने वाले संजय सेठ कई बार उत्तर प्रदेश में शासन कर चुकी समाजवादी पार्टी यानी सपा में लंबे समय तक रहे। सपा में रहे ही नहीं बल्कि पार्टी ने उन्हें अपना राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य भी बनाया। आप समझ सकते हैं कि कोषाध्यक्ष बेहद भरोसे के आदमी को ही बनाया जाता है। संजय सेठ की सपा के शीर्ष नेतृत्व से नजदीकी का अंदाज इससे भी लगाया जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के घरों का डिजाइन तक उनके द्वारा बनाया गया बताया जाता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में धुर विरोधी सपा और बसपा में गठबंधन का श्रेय भी बहुत से लोग संजय सेठ को ही देते हैं। जिस शख्स की जड़ें सपा में इतनी गहरी रही हों, उसे ही सत्तारूढ़ भाजपा बिना पर्याप्त वोट अपने पास हुए भी अतिरिक्त उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में उतार दे तो पर्दे के पीछे का खेल समझ पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। बेशक संजय सेठ लोकसभा चुनाव के कुछ अरसा बाद 2019 में ही सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। तब उनकी राज्यसभा सदस्यता मात्र 3 महीने की बची थी। बाद में भाजपा ने भी एक बार राज्यसभा में भेजा, लेकिन इस बार ठीक लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति के मुताबिक 7 ऐसे उम्मीदवार चुने जिन्हें जिताने के लिए पर्याप्त वोट थे। उसके बाद भी भाजपा के पास अतिरिक्त वोट बचते थे, पर अतिरिक्त उम्मीदवार की जीत के लिए 10 वोटों की जुगाड़ की जरूरत थी। सो संजय सेठ को अतिरिक्त उम्मीदवार बनाया गया जिनके सपा में बहुत अच्छे संबंध थे। बेशक सपा ने भी अपने 2 उम्मीदवारों के अलावा तीसरा उम्मीदवार अतिरिक्त तौर पर उतारा, पर उसे मात्र 3 वोटों की जरूरत थी। हैरानी की बात यह कि सपा के अतिरिक्त उम्मीदवार के रूप में उतरे राज्य के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन 3 अतिरिक्त वोट नहीं जुटा पाए, लेकिन संजय सेठ ने 10 अतिरिक्त वोट जुटा लिए। 7 सपा विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर उन्हें वोट दिया, तो राजा भैया के जनसत्ता दल के 2 और मायावती के बसपा के एकमात्र विधायक भी सेठ के साथ चले गए। हार जीत हो गई, खरीद फरोख्त के आरोप भी लग गए, नैतिकता के सवाल भी पूछ लिए गए। पर एक और बड़ा सवाल है, क्या सपा के नेतृत्व को ऐसा हो सकने की बिल्कुल आशंका नहीं थी? अगर नहीं थी तो यह राजनीतिक नादानी की पराकाष्ठा है। अगर आशंका होते हुए भी ऐसा हो जाने दिया, तब तो और भी बड़ा सवाल नेतृत्व की नीयत पर उठता है। अगर ऐसा हो जाने दिया गया तो इसके पीछे मंशा क्या है? बिना अंदर की शह के ठीक लोकसभा चुनाव से पहले 7 विधायक यूं ही बगावत नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश में हुए क्रॉस वोटिंग की कहानी भी उत्तर प्रदेश से मिलती जुलती है। वहां तो विपक्ष में बैठी भाजपा के पास मात्र 25 विधायक थे, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस को अपने 40 के अलावा 3 अन्य विधायकों का भी समर्थन हासिल था। जाहिर है अपने उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को जिताने के लिए जरूरी से भी ज्यादा वोट कांग्रेस के पास थे। पर हिमाचल में भी भाजपा ने एक पुराने कांग्रेसी को उसके संपर्कों पर भरोसा करते हुए उम्मीदवार बनाकर ऐसा दांव चला कि सत्तारूढ़ दल चुनाव में तो पस्त हो ही गया, अब सरकार बचाने के लाले पड़े हैं। भाजपा ने उन हर्ष महाजन को अपना उम्मीदवार बनाया जो 40 साल तक कांग्रेस में तमाम पदों पर रहे और 6 बार के कांग्रेसी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी माने गए। हर्ष महाजन पिछले विधानसभा चुनाव के समय ही दल बदलकर भाजपा में आए थे।
हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रहे देशराज महाजन के बेटे हर्ष महाजन भी युवा कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू कर न सिर्फ मंत्री पद तक पहुंचे बल्कि वीरभद्र सिंह के रणनीतिकार भी माने गए। चंबा से विधानसभा चुनाव की जीत की हैट्रिक करने वाले हर्ष महाजन जाहिर है वीरभद्र सिंह के परिवार के भी करीबी रहे हैं। कांग्रेस में अपने पुराने संबंधों संपर्कों का उन्होंने पूरा लाभ उठाया और कांग्रेस के 6 विधायकों के साथ ही 3 अन्य विधायकों की क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के बराबर 34 वोट हासिल कर मुकाबला टाई करा लिया। लॉटरी से हुआ फैसला महाजन के पक्ष में गया, लेकिन क्या कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग बिना अंदर की सह के संभव थी? हालांकि अब उन 6 बागी विधायकों को वित्त विधेयक पर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया है, पर वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मंडी से लोकसभा सांसद भी हैं, और बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो राज्य की सुखविंदर सुक्खू सरकार में मंत्री हैं, के बयान साफ इशारा कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग को कांग्रेस के अंदर से ही सह हासिल थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो अपने बागियों के विरुद्ध कार्रवाई की वैसी तत्परता भी नहीं दिखाई है जैसी कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में दिखाई। संजय सेठ और हर्ष महाजन की राजनीतिक जोड़ छोड़ की क्षमता पर संदेह का सवाल नहीं है, लेकिन यह बात भी दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है कि उन्हें उन दलों के अंदर से भी मदद मिली जिनके उम्मीदवारों को वे हराने में सफल है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।